राधे राधे भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य प्राणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को देखते ही सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद भी दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कल काल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को आप बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रह करके वेद शास्त्रों से विमुख हो रहे हैं। दीनजन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असतः कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके वह आप बताएं। ऐसा सुनकर के परम दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनकादिक ऋषियों, अब मैं तुम्हें उस परम कल्याणमयी कथा को और व्रत को कहता हूँ, जिससे संसारिक जनों में भगवान की भक्ति का उद्गम होगा। मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमसे सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं आपको सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर जी की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत अवश्य करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शंकर भगवान जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धकुंड त्रिकुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें और ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन करा करके सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। उसके पश्चात इस मंत्र के द्वारा हवन भी अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र द्वारा आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन ग्रहण करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व बताया गया है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, इसी समय शंकर जी ने माता सती को बताया और वेदव्यास जी ने मुझे सुनाया था। सौनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बताया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल की प्राप्ति हुई थी। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देख करके मैं व्रती पुरुषों की कथा आपसे कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सती साध्वी स्त्री
प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि मैं, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन नहीं है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बना करके बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ना चाहिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर के वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। इधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, अतः प्रातः काल ही इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव मैं सब कुछ शीघ्र ही नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक तो निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देख करके 5 गांव आपको दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की जय।